हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? हमारी डीएफ ने साइकिक प्रोटेक्शन पे 2 पार्ट्स डाले हैं अब तक, और बहुत ही बेहतरीन, आप सबको बहुत पसंद आए, और बहुत ही जेन्युइन एंड ऑथेंटिक हार्ड वर्क ऑफ डिवाइन फेमिनिन, जिसमें कि आप लोग सब इस प्रकार के साइकिक अटैक से गुजर रहे हो। आपसे काफ़ी रेजोनेट भी हुआ और आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गया। इसीलिए एक पॉइंट बस उसमें रह गया जो कि मैं बोलना चाहती हूँ। साइकिक प्रोटेक्शन फ्रॉम मिस गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे हम लोगों को। इस वक्त आफ्टर फुल मून तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रिवेलिंग है कि आप मिस गाइड हो जाओ 12-12 पोर्टल के पहले, और एनी हाउ अपनी जर्नी को छोड़ दो। जैसे कि आप फेस करते हो कि कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी आपको इनर वर्क करने का मन नहीं करता, कभी कोई ट्रिगर आ जाता है, कभी कभी आप खुद ही ओवर थिंक करते हो, और कहीं यहाँ से आपको डेली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रहा है कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, तो कोई ऐसी रॉन्ग गाइडेंस आ जाती है जो हमें किसी न किसी प्रकार से तोड़ देती है। तो आज मैं ऐसे ही साइकिक प्रोटेक्शन की आपसे बात करने वाली हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल हमेशा दिया है कि क्या अगर आपको तकलीफ दिल की है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे या डेंटिस्ट के पास, या आपको दिल की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या किसी एडवोकेट के पास, या आपको दिल की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या आप किसी सिंगर के पास, किसी कारपेंटर के पास है ना? डेफिनेटली जिसकी बीमारी हो उसी के स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे, ठीक है? फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं वो ट्विन फ्लेम्स पे कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है? और आप भी सुन रहे हो और आप भी मिसगाइड हो रहे हो। यस, जो मिसगाइड कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, बट आप तो ट्विन फ्लेम्स हो। आप तो एक इंट्यूटिव पावर रखते हो। क्या आपको ये इंट्यूशन नहीं होता है कि हम ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम गलत जगह एक गलत इंसान से अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास आपको जाना है डॉक्टर के पास, आप जा रहे हो एडवोकेट और सिंगर और कारपेंटर के पास, तो वो आपकी बीमारी कैसे दूर करेंगे, ठीक है? अब मैं ये बात आज क्यों कर रही हूँ? मुझे एक काउंसलिंग आई थी जिसमें कि डीएफ ने अपने क्वेश्चन के अलावा कुछ मुझसे पूछा कि मैम मुझे डाउट है, मैंने यहाँ ऐसा सुना, वैसा वहाँ वैसा सुना, कि हम लोग आज के ज़माने में ट्विन फ्लेम खोज रहे हैं। तो पहली चीज़ है, कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चन रखे थे, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया और उन क्वेश्चन पे मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ, जैसे कि सिर्फ उस डीएफ का ही नहीं, सबका जो एक कुछ अगर आपके अंदर कुछ भी रॉन्ग गाइडेंस है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं या आप भटक रहे हो, तो आप ना भटको, ठीक है? अगर आपसे कहा जा रहा है कि ट्विन फ्लेम्स हम खोजते नहीं हैं, अगर आपने कहीं ये सुना है कि आजकल हर कोई ट्विन फ्लेम खोज रहा है, तो मार्क द वर्ड कि ट्विन फ्लेम कभी हम खोजते नहीं हैं। ये एक स्पेशल सोल का इवेंट होता है जब आपका अदर हाफ, आपका काउंटर पार्ट, आपकी काउंटर एनर्जी आपके सामने आती है और आप उनके संग आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है या आपका फर्स्ट टच होता है और आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। ये एक इवेंट है, हम यहाँ पर किसी अपना ट्विन फ्लेम खोज नहीं सकते, राइट? दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो कनेक्शन है, क्या ये कार्मिक कनेक्शन है? ये बिल्कुल भी कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन नहीं है। ट्विन फ्लेम आपका पास्ट लाइफ लवर रिलेशनशिप नहीं है। इसके बारे में मैंने कल शॉर्ट बनाया था, आप लोग शॉर्ट में जाके देख सकते हैं कि अगर जो कार्मिक कनेक्शन होता है तो वो हमेशा आता है, अपना कर्मा क्लियर करता है, वो भी चला जाता है, वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते हो जाते हो। बट इस जर्नी पे अगर आपका ट्विन फ्लेम फॉर द टाइम बीइंग गया भी है, या आप भी उनसे रन कर रहे हो, बट अपने हार्ट सेंटर पर हाथ रख के पूछो वेदर ओके इट इज़
Whether you are running this time, maybe you have blocked your heart chakra, but क्या आप उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए भूल सकते हो? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? क्यों? वो तो कार्मिक कनेक्शन है ना, वो तो पास्ट लवर है, उसका काम हो गया। मार्क माई वर्ड, ये जो बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं ये खुद ही कहते हैं कि जब आपका कर्मा पूरा होता है तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक सेकंड नहीं रह सकता। तो फिर आपका ट्विन फ्लेम अब तक आपके दिमाग से गया क्यों नहीं है? ठीक है? या वो बार बार लौट के क्यों आ जाता है? राइट? क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम है। अभी मैंने कर्मा की बात करी है। ट्विन फ्लेम वीडियोस पे अगर आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं है और अगर आप वीडियो बना रहे हो और आप रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हो तो ये भी कर्मा है। दुखद ये है कि कर्मा की बात करने वाले ही रॉन्ग गाइडेंस देकर कर्मा बना रहे हैं, अपना मिसगाइड कर रहे हैं। आपको नॉलेज नहीं है, आप मत बोलिए। आप ट्विन फ्लेम नहीं है, आप मत बोलिए। आप अपना कर्मा मत क्रिएट करिए, आप मिसगाइड मत करिए, क्योंकि आपको जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि आप सिवाय प्रवचन के आगे कुछ नहीं बोल सकते हो। आप ट्विन फ्लेम के नाम पे सिर्फ प्रवचन दे सकते हो, आपको नॉलेज नहीं है। उस डीएफ ने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या मैम हमारा ट्विन फ्लेम दूसरी योनि में भी हो सकता है, मतलब पशु योनि में, पक्षी योनि में, एटसेट्रा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया है तो मुझे लगा चलिए, तो आप मनुष्य योनि, बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य योनि तो होती है 84 लाख योनियों मतलब के बाद आपको ये शरीर मिलता है, जिसके थ्रू आप एक शरीर मिलता है, एक टेम्पल मिलता है, जिसके थ्रू आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो आपके एंसेस्टर जो ये शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने वो मौका गंवा दिया है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम किसी योनि में कैसे हो सकता है? आप इनकारनेट हुए हो, आप स्प्लिट हुए हो। मैंने कहा ना कि आप सिर्फ प्रवचन दे सकते हो, आपको रियल नॉलेज नहीं है। ट्विन फ्लेम स्प्लिट होते हैं इनटू टू और वो इनकारनेट होते हैं। वो यहाँ पर इनकारनेट हुए हैं जिस फॉर द बिग पर्पस। जैसे हमारे दूसरे बड़े बड़े देवी देवता लोग, हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे कृष्णा, सब एवटार्स थे, राइट? तो हम लोग यहाँ पर ऑल लाइट वर्कर्स, स्टार सीज, ट्विन फ्लेम्स, ये सब इनकारनेट हुए हैं फॉर अ ह्यूज पर्पस, टू सर्विंग और नर्चर द मदर गाया, जो आप जानते हो, टू असेंड द 5D इन दिस प्लैनेट। ठीक है? तो डेफिनेटली, बट हमें, क्योंकि हमारे पर जो ये इधर की अर्थ की लेयर चढ़ गई है, उस लेयर को तो उतारना ज़रूरी है। ठीक है? वरना हमें भी एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये पॉसिबल है कि आप किसी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाए, बट अगर इस लाइफ में आपके सामने आपका ट्विन फ्लेम आया है, इट मीन्स इट इज़ अ लाइफ जहाँ आपको नाउ यू हैव टू अटेन मोक्षा। ठीक है? समटाइम्स हम अपने ट्विन फ्लेम से किसी किसी जन्मों में नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ द कर्मा, राइट? ये पॉसिबल है, बट टू अटेन मोक्षा हमको एक दूसरे के सामने आना ही पड़ता है, हम खोजते नहीं हैं। ठीक है? टू अटेन मोक्षा। तो अब एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी वीडियो का अंत करते करते, कि यहाँ पर पहले आपको इस जर्नी का पर्पस क्या है ये समझिए। लोग इसको बहुत मिसगाइड कर रहे हैं, टारगेट करते हैं ट्विन फ्लेम्स को फॉर द पर्पस ऑफ देयर TRPs. They are not targeting the वशीकरण channel, they are not targeting the X-back channels, they are not targeting manifest your specific person. वहाँ पर टारगेट नहीं हो रहा है। Why ट्विन फ्लेम्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? Because energies, they want you to leave this journey. ठीक है? आप वशीकरण पे जो जिस प्रकार से घर तोड़े जा रहे हैं, उन पे बनाइए वीडियो। मैनिफेस्ट स्पेसिफिक पर्सन पे बनाइए वीडियो, जहाँ पर कि आप किसी के हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं, बट सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को टारगेट करना है। ठीक है? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सिर्फ ट्विन फ्लेम का मतलब किसी को चाहकर रियूनियन पाना, उसके साथ फिर मस्ती करना नहीं है। इसका एक स्टेप बाय प्रोसीजर है जो मैं फिर से याद दिला रही हूँ। पहले आपको सेल्फ से यूनियन करना है,
फिर आपको डिवाइन से यूनियन करना है और फिर आपका रीयूनियन आपके पर्सन से होता है। ठीक है, सेल्फ से यूनियन करते करते हमारा डिवाइन यूनियन होता है। कैसे? आप लोग सवाल करते हो कि मैम डिवाइन से यूनियन कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, राइट? तो आप कितनी भी मालाएं फेर लो, पूजा पाठ कर लो, मंत्र साधना कर लो, डिवाइन नहीं मिलेगा। डिवाइन, हाँ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको मिल सकती है कि शिव जी मुझे एक बढ़िया सी लिमोजीन कार मिल जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं फॉरेन चले जाऊँ, एट्सेट्रा। मटेरियलिस्टिक थिंग मिल सकती हैं आपको, बट आपको भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कब मिलेगा? भगवान तब मिलेगा जब आप अपने अंदर के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, शेम, गिल्ट, डिजायर्स एसेट्रा, लस्ट, सब गंदगियों से अपने शरीर को साफ कर लोगे, तभी भगवान आपको चूज करेगा, आपको प्यार करेगा, आपके पास आएगा, तो तभी आपका रियूनियन होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है पहले अपने आप को अवेकन करना, अपने आप को शुद्ध बनाना, सात्विक बनाना, और तब जाके आपका डिवाइन से यूनियन होता है। तब आपका डिवाइन आपको आपका ट्विन फ्लेम वापस करता है। दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस एंड the channels interfering in this, they are creating karma, right? यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप सिर्फ मस्ती करिए, अफेयर्स करिए और इंटीमेसी करिए और बस यही ये जर्नी है। अगर आप ये जर्नी समझते हो तो आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस तक में भी डिफरेंस है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं उनको ट्विन फ्लेम्स नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ प्लैनेट में जो लोग जन्मे हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति भगवान करवाता है। तो उनको भी अपनी सारी लेयर्स उतारनी है और डिवाइन यूनियन करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। तो जो रियल ट्विन फ्लेम होता है वो, सच कहो तो ये आपका टेस्ट है कि रियल ट्विन फ्लेम कभी मिसगाइड ही नहीं होता। वो अपनी ओरिजिनलिटी को अच्छे से जानता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। यू नोट नीड टू हैव एनी वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड कि तुम ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस नॉर्मल ह्यूमंस की होती है, या मैं कह दूँ कि जो यहाँ पर जन्म लिए हैं और उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दे आर नॉट एज सच इनकारनेटेड फॉर अ बिग स्पेशल पर्पस, बट उनको अपने आप को ही रिलीव करना है, अपने आप को ही मुक्त करना है। तो उन्हें नहीं समझ में आता कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। दे कंसिडर इट लाइक अ पास्ट लवर्स और कार्मिक कनेक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, बट आप जानते हो, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर आप स्टार सीड हो, अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो, व्हाटएवर, आप अपना ओरिजिन जानते हो एंड यू डोंट रिक्वायर्ड एनी वैलिडेशन बाय एनीवन। ठीक है, अपना यहाँ ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।